स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, how much will it gain or lose in time? देखो, पहले समझो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L/G, और एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन में L इक्वल्स टू L फाइनल इज इक्वल्स टू L इनिशियल प्लस L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आपको टेम्परेचर को चेंज कर देना 20 डिग्री से, तो क्या लेंथ वही रहेगा? नहीं, लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर लेंथ में कोई भी चेंज देखने को मिलेगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। जैसे लेंथ को बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया, लेंथ को 4 गुना कर दिया तो टाइम पीरियड 2 गुना हो गया। समझ रहे हो? ऐसे करके चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस से ले जाना है 40 डिग्री सेल्सियस पे। 20 डिग्री से कहाँ ले जाना है? 40 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो पहले तो तुम समझो कि एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा और एक फॉर्मूला ये यूज होगा। तो अब बात ऐसा है कि हमको करना क्या है वो समझो। देखो, सबसे पहले फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ इनिशियल प्लस लेंथ इनिशियल अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसको हम लिख देंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल्स टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा थीटा। एल फाइनल माइनस एल इनिशियल मतलब चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एल इनिशियल इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। एल इनिशियल को एल मान लो, तो यहाँ से डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू क्या आ गया? अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 12 × 10⁻⁻6। और डेल्टा थीटा कितना है? 20 तो 12 दूनी 24, 240 इंटू 10⁻⁻6। तो हम इसको लिख देंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻4। ये मेरा डेल्टा एल बाई एल आया। ये क्यों निकाले हम वो देखो। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G, दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जो यूनिट मेजरमेंट में तुमको पढ़ाए थे रिलेटिव एरर के बारे में, तो उसका यूज करो यहाँ पे। और टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट पार्ट है तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं करेंगे, एल को लिख देंगे डेल्टा एल बाई एल। अब मेरे को यहाँ पर हाउ मच विल इट गेन और लूज इन टाइम देखो। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। अभी डेल्टा एल बाई एल हम इसीलिए पहले से निकाल के रखे थे। तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻4। इतना समझ में आया? अब देखो, टाइम पीरियड एक दिन का लेना है, ठीक है। एक दिन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना सेकेंड्स होता है? 86,400। तो टोटल 86,400 सेकेंड्स हम यहाँ रख देंगे। तो टाइम चेंज इन टाइम एक दिन में कितना हो जाएगा? पर डे का ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 86,400 टी का वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करो और तुम देखो कि ये कितना आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.2 इंटू 86,400 और 10⁻⁻4, 1 2 3 4, 10.3 आएगा ये लगभग। अब तुम खुद से करना है इसको, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो 10.3 सेकेंड्स कितना में? एक दिन में। तो इतना टाइम ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच विल इट गेन और लूज इन टाइम? तो 10.3 सेकेंड्स पर डे। अब देखो एक बात, गेन लूज का क्या मतलब है। जब तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ लेंथ का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, थीटा हमने बढ़ाया, तो थीटा बढ़ा तो लेंथ बड़ा हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। मतलब जो काम पहले 86,400 सेकेंड्स में हो रहा था, अब वो +10.3 सेकेंड्स ज्यादा लगेगा उसको होने में। अब उसको +10.3 सेकेंड्स ज्यादा टाइम उसको यहाँ पे लगने वाला है। जो काम पहले
86,400 सेकेंड्स का समय लग रहा था, अब लेंथ, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ा और लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया। मतलब अब उसको इतना ज्यादा टाइम और लगने वाला है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।